नमस्कार, मैं अवनीश कुमार। पूरा शहर लॉकडाउन है। कोरोना वायरस महामारी संक्रमण से हमारा देश जूझ रहा है और जीतने की कगार पर है, क्योंकि हम नहीं बल्कि पूरा देश कोरोना को हराने में लगा है। इसी दौर में राज्य सरकार यानी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई का जो व्यवस्था कराया गया है और यहाँ पे जो कॉमर्शियल तौर पर या कहें जो कोचिंग चलाते हैं वह छात्रों को किस तरह की व्यवस्थाएं दे रहे हैं। हमारे साथ अभिजीत स्टडी सेंटर के संचालक हैं अभिजीत घोष जी। मैं उनसे बात करूंगा और किन बच्चों तक क्या या शहर में ही पढ़ाई हो पा रही है या फिर ग्रामीण तक जा रही है, इसकी खास बातचीत के लिए हमारे साथ अभिजीत घोष जी हैं। आपसे मैं एक डायरेक्ट सवाल की बात करूं कि पूरा शहर लॉकडाउन है और उस पर आप किन क्षेत्रों तक ऑनलाइन सिस्टम से आप पढ़ाई दे पा रहे हैं बच्चों को और कितना लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, कितने अच्छे लोग पढ़ पा रहे हैं बच्चे, क्योंकि कई क्षेत्र में नेटवर्क नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए ये आंकड़े बता रहा हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क बिल्कुल ही कई क्षेत्र में नहीं है। जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं यानी सरकारी स्कूल के उनके वो तो एंड्रॉइड मोबाइल पे तक नहीं चलाते, आखिर उनके बच्चे कहां से एंड्रॉइड पाएंगे। अगर ये शहर के ही बच्चे सिर्फ ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं तो ग्रामीणों के साथ क्या होता होगा। आइए मैं आपसे डायरेक्ट इसका जवाब चाहता हूँ, क्या पूछेंगे। देखिए सर, हमारा पहला कहना यह है कि जैसे ऑनलाइन के जहाँ पे भी नेट की सुविधा नहीं है जी, उनके लिए भी हम और हमारे टीचरों ने एक छोटा सा व्यवस्था रखा है। डायरेक्ट फ़ोन कनेक्ट हो जाता है जी, फ़ोन से भी उनको फ़ोन पे बता दिया जाता है, बच्चों को थोड़ा हिंट दे दिया जाता है। कुछ अच्छे बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी काफ़ी अच्छे बच्चे हैं जिनको थोड़ी सी हिंट मिलने पे भी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा करते हैं। तो उन बच्चों के लिए अगर नेट सुविधा नहीं है, उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, सिंपल मोबाइल भी है, तो उनको फ़ोन पे भी क्वेश्चन के ट्रिक बताए जाते हैं जिसमें वो बनाते हुए कर सकते हैं। वो सुविधा भी हम अवेलेबल कराते हैं, जिसके लिए एक अलग से टाइम रखे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के बाद 1 घंटे का टाइमिंग मैंने अलग से रखा है कि वो बच्चे हमसे जो जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े, जो डाउट पूछना चाहते हैं पूछ के हमसे पूरा एक चीज़ वो कर सकते हैं। अब सवाल और एक मैं बात करूं कि जब शहर लॉकडाउन है, आप एक कमर्शियल तौर पे इतनी बड़ी कोचिंग संचालक हैं और लगभग दर्जनों या कहें कि लगभग 7 से 8 टीचर्स रखे होंगे। बच्चों से पेमेंट की समस्या आती होगी और ऑनलाइन आप एजुकेशनल दे रहे हैं। क्या बच्चे पेमेंट आपको दे रहे हैं या फिर पेमेंट उनके परिजन दे पा रहे हैं? क्योंकि अभी तक कई लोगों का जो प्राइवेट संस्थाओं में काम करते थे जॉब नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। फिर आप कॉमर्शियल की बात करें तो अभी जो खर्चे हैं, टीचर्स के पेमेंट्स हैं, बिजली के बिल्स हैं, पानी के खर्चे हैं, जो आप इतने बड़े बिल्डिंग्स लिए हैं जहां आप कोचिंग संचालित करें, इसका किराया देना है, एक कहां से आप पूर्ति कर पा रहे हैं? क्योंकि एक और तो सरकार दावे कर रही है कि नहीं लेना है, लेकिन जो अभी जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कि कई जगह कॉमर्शियल बिल्स आ रहे हैं, जो बिल्डिंग है उसकी भाड़ा देना पड़ रहा है, तो कहां से आप मैनेज कर पा रहे हैं सबको? नहीं सर, अभी तक तो ऐसी कोई पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही, क्योंकि कमर्शियल जितने भी हम जगह लिए हुए हैं भाड़े पे, हमारा जीएसटी भी भरते हैं। तो ये है कि अभी हमको पैसा नहीं आ रहा तो जीएसटी भरना नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो हमने किराए पे लिया हुआ है उन लोगों ने भी हमको काफ़ी सपोर्ट किया है। जो हमारे किराएदार हैं जिनसे हमने किराए पे लिया हुआ है, जो ओनर है हमारे मकान के, तो उन लोगों ने हमको 1 महीने की राहत दे दी है। 1 महीने की बोले कि हमसे वो रेंट नहीं लेंगे। काफ़ी अच्छे लोग हैं, मिश्रा जी लोग हैं, फिर इसके अलावा जैन जी है। 2 जगह हमने किराए पे लिया हुआ है, 25-30 हज़ार के आसपास रेंट लगता है, लेकिन आफ्टर 1 मंथ हमको देना पड़ेगा। अभिजीत कोचिंग क्या सिर्फ सिंगरौली जिले में चल रही है या फिर अदर स्टेट, अदर डिस्ट्रिक्ट में चल रही है, अदर स्टेट में चल रही है? और कितने बच्चे आपके साथ ग्रामीण से जुड़ पा रहे हैं और कितने बच्चे शहरी क्षेत्र से जुड़ के आपके कोचिंग का ज्ञान अर्जित कर पा रहे हैं? क्या कुछ आपके पास आंकड़े हैं अभी तक? सर, हमारे पास जो है हमारे लोकल क्षेत्र के मैक्सिमम बच्चे जुड़े हैं। डीपीएस डिपॉल के या डीएवी के बच्चे हैं, बैढ़न, जैन, तमलोरी यहाँ आसपास के हैं, और बाहर से कुछ कम ही जुड़े हैं जो ऑनलाइन हमसे पढ़ते हैं पहले से भी। और इसके अलावा हमारी जो भी खर्चे की बात है तो हमारे कुछ टीचर हैं जो बहुत काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। उन लोगों ने हमसे फुल पेमेंट की कभी डिमांड नहीं की अभी लॉकडाउन में। खाली उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जितने की घर में ज़रूरत है उतने की उन्होंने डिमांड किया, तो वो हम कैसे भी करके पूरी कर रहे हैं। अभी पैसा कलेक्शन जो है वो नहीं आ पा रहा है। जो हमको दे पा रहे हैं वही फीस दे रहे हैं, जो नहीं दे पा रहे हैं हमारे तरफ से कोई प्रेशर उनके ऊपर। सवाल फिर एक आपसे मैं करूं कि शिक्षा व्यवस्था एक और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, सरकारी स्कूलों की, तो वहाँ बद से बदतर होती दिखती है सिंगरौली जिले में। लेकिन आपकी जो पहल है ये बच्चों की हित में है
और देश के हित में है, सिंगरौली के हित में है। लेकिन जो बच्चों को आप कोचिंग दे पा रहे हैं, इस कोचिंग से क्या बच्चे वो अपनी भविष्य तय कर पाएंगे? क्योंकि जब 1 महीने से ज़्यादा लॉकडाउन हो चुका है और कई बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो आपसे न तो मोबाइल से कांटेक्ट कर पाते होंगे, ना तो ऑनलाइन पढ़ पाते होंगे। आप इस पर क्या कहेंगे कुछ? जो अभी हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, जो ऑनलाइन में भी नहीं है, उनसे भी किसी और के जरिए बात हो चुकी है फ़ोन पे। तो उनको मैंने बोला है कि बेटा जब आपका लॉकडाउन खुलेगा, आपके लिए स्पेशली अलग से क्लास करके हम पूरा कवर कर देंगे। उन बच्चों के लिए मैंने ये सुविधा दी हुई है। आफ्टर 2 मंथ अगर खुलेगा तो उनको अलग से सेपरेट बैठा के पूरा महीना भर अलग से। इनका जवाब बहुत ही शॉर्टकट में मिला कि मतलब जो बच्चे पिछड़ जाएंगे यानी उनको मैं अलग से क्लासेस देकर बढ़ाएंगे। और सर लास्ट सवाल है कि अभिजीत स्टडी जो सेंटर है सिंगरौली में सबसे अच्छा, सबसे सुंदर और सबसे उच्च भविष्य की कामना करते हुए जो सिंगरौली की टीम से कहें या फिर सिंगरौली अभिजीत सेंटर में पढ़ाई करने वाले नजरूत परवीन जो आज इंडिया की टीम में आज जो खेल की प्रतियोगिता में भाग ली हुई है, कहीं न कहीं देश में अपना नाम रोशन कर रही है, ऐसे और कितने प्रतिभागी आपके सेंटर से और अब तक क्या उम्मीदें लगाए हैं आप कि कितने लोग अब इंडिया लेवल पे और जाएंगे और कितना नाम रोशन करने की सिंगरौली और अभिजीत सेंटर का होगा? क्या कुछ आपका इतना उत्साह बढ़ता है? इसमें एक में काफी बच्चे हैं, 1-2 बच्चे हमारे शतरंज में भी काफी अच्छा कर रहे हैं, एक बच्ची हमारे भी बैडमिंटन में भी काफी प्रयास कर रही है। आप सुने होंगे उनका नाम, नुसरत की बहन है मुस्कान जी। मुस्कान ने भी बैडमिंटन में डिस्ट्रिक्ट वगैरह जीता है, तो उसमें काफी अपने दम पे वो प्रयास कर रही है। उसका सोच हमको ये अच्छा लगा है कि सर मैं अपने नाम पे जानी जाऊंगी, इसलिए वो काफी मेहनत करे। इसके अलावा केवल खेल ही नहीं, हमारे पढ़ाई के स्तर में काफी बच्चे हैं, जैसे बढ़ान में सिद्दीकी सर है जिन्होंने प्रिंसिपल है, उनकी बच्ची भी हमारी टॉप रैंकर में से रही है, वो पढ़ाई में भी काफी अच्छा कर रही है। उनके अलावा हमारे पास शुभम कुमार है जो IIT क्वालिफाई करने के बाद भी वो IIT में नहीं गया, लॉ क्लैट निकाल के लॉ में आज 2nd ईयर में है। ये शुभम कुमार जी का आप यहाँ ले सकते हैं टोटल। देखो वो काफी अच्छा, जिन्होंने IIT क्रैक करके भी IIT निकालने के बाद भी IIT में नहीं गए, लॉ में गए, क्योंकि इससे ये है कि उनके अपने कॉन्फिडेंस है उस बच्चे को कि मैं जिस क्षेत्र में जाऊंगा वो क्षेत्र हम अच्छे से निकालेंगे। जो आप सुन पा रहे थे अभिजीत घोष जी थे, उनकी खुद की जुबानी सुनिए। जो बच्चे यहाँ से पढ़ के गए हैं आज भारत लेवल या इंडिया लेवल पे जो अपनी तजुर्बा दिखा रहे हैं, नाम लहरा रहे हैं, सिंगरौली का नाम रोशन कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं हमारा बच्चा शिक्षा में, खेल में या फिर जिस कैटेगरी में जाना चाहता है, एक बार जरूर अभिजीत सेंटर स्टडी में आए और ज्ञान अर्जित करे और अपना भविष्य खुद तय करे कि हमें कहां तक जाना है। सर एक लास्ट सवाल जाते जाते आपसे करूंगा कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट यानी विषय के कोचिंग्स दे रहे हैं, कौन कौन से बोर्ड की कोचिंग दे रहे हैं और आपके द्वारा क्या कुछ इन बच्चों के लिए, उनके परिजनों के लिए और देश के लिए, सिंगरौली के लिए इस लॉकडाउन में कुछ कहेंगे और पूरी विस्तृत बताते हुए अपने बात को समाप्त करेंगे। सर हमें ये कहना है कि सबसे पहले हमारे देश के लिए और हमारे सिंगरौली की जनता के लिए ये संदेश जाना चाहिए कि सब कोई लॉकडाउन का पूर्ण रूपेण समर्थन करे, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही होगी तो वो फिर हम लोग का इतने दिन का लॉकडाउन पीरियड में रहना व्यर्थ हो जाएगा। अन्यथा ये चीज़ जहाँ 2-3 महीने में कंट्रोल होना है वो 1 साल से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि अमेरिका की स्थिति आपने सुना होगा कि स्कूलें 1 साल के लिए बंद हो गई है। तो इसीलिए हम लोग को सबसे पहला काम है कि पूरी तरह से लॉकडाउन का पूरा समर्थन किया जाए और गार्जियन को भी ये बोलना है कि गार्जियन कभी भी बच्चों के ऊपर फुल प्रेशर ना दे कि इतना नंबर लाना है। ये बस पूरी तरह से अपने पढ़ाई की तरफ बच्चे ध्यान दे, खेल के साथ साथ पढ़ाई पे भी ध्यान दे। जैसे हमको खेलने में मजा आता है, हंसी मजाक करने में मजा आता है, वैसे जिस दिन बच्चों को पढ़ने में मजा आने लगेगा बच्चा अपने आप टॉप करेगा। सर आपके बच्चों को कभी बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे मेरा मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट आए और इंजॉयमेंट में बच्चे पढ़े, ना कि प्रेशर में पढ़े। सर कौन कौन से सब्जेक्ट की आप अभी तक क्लासेस चला रहे हैं? क्योंकि अहम बात यही है कि कई बच्चे भ्रमित हैं कि हमें कौन से टीचर से, कौन सी कोचिंग से, कौन सी सब्जेक्ट की क्लासेस लेनी है, क्योंकि जब ऑनलाइन का जब सिस्टम आ गया तो कई जगह से एप्स लागू हुए हैं और कौन सा एप्स भी आप भी जरिए बताएंगे। और मैं चाहूँगा क्योंकि कई यहाँ पे कोचिंग सेंटर हैं, इसमें बच्चे भ्रमित हो चुके हैं कि हम किस टीचर के पास, किस शिक्षक के पास जाएं। लेकिन जब अगर आपकी सेंटर के बच्चे पूरे भारत में जब अपना नाम रोशन करने लगे हैं तो कहीं ना कहीं हम ये दावे के साथ कहेंगे कि वो बच्चे यही आएंगे जब आप सब्जेक्ट के नॉलेज लेंगे कि यह सब्जेक्ट आप यहाँ संचालित कर रहे हैं। कुछ कहेंगे आप बताएं। हमारे पास 2 टीमें अलग अलग है। एक साइंस ग्रुप की टीम अलग है जो एक अलग बिल्डिंग में चलती थी
और एक कॉमर्स की ग्रुप अलग है। तो कॉमर्स में भी हमारे पास 4 टीचर सेपरेट अलग से हैं और साइंस में 5 टीचर सेपरेट अलग से हैं। तो साइंस ग्रुप में IIT फाउंडेशन लेवल की पूरी पढ़ाई होती है और कॉमर्स ग्रुप में हमारे CA-CPT लेवल तक की पढ़ाई होती है, जिसमें कॉमर्स ग्रुप में हमारे पास वेल क्वालिफाइड टीचर हैं, सपना मैम है, संजय दुबे जी है। इसके अलावा हम खुद कॉमर्स भी लेते हैं, अकाउंट विद मैथ हम लेते हैं। और साइंस में हमारे पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वो BTech MTech किए हुए हैं। सुरभि त्रिपाठी मैम है, निकिता जैन मैम है, ये दोनों BTech MTech बोथ हैं। काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस टीचर हैं और काफ़ी सालों से ये लोग पढ़ा रहे हैं और हर बच्चे के ऊपर इंडिविजुअल केयर किया जाता है। 6 to 12 तक साइंस ग्रुप कंप्लीट चलता है और 11-12 विद CPT कॉमर्स ग्रुप अलग से चलता है। जी हाँ, हमारे साथ अभिजीत गोयल जी थे, जो आपने सुना। यह सिंगरौली की शान बने हैं। सिंगरौली का नाम रोशन करने के लिए, हर बच्चों को उस स्तर तक लाने के लिए जो अपना भविष्य तय कर सकता है, सिंगरौली का नाम रोशन कर सकता है। हर परिजन का यह सपना होता है कि हमारा बच्चा जरूर सिंगरौली का नाम रोशन करे, हमारा नाम रोशन करे। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो अभिजीत सेंटर यानी अभिजीत स्टडी सेंटर में आए और यहाँ पर अपना बच्चे का एडमिशन कराएं। अगर अभी लॉकडाउन है तो इनके मोबाइल नंबर पर आप संपर्क करेंगे, हम अपने डिस्क्रिप्शन में यह नंबर भी आपको प्राप्त हो जाएगा इनका, और यहाँ संपर्क कर यह पूरी जानकारी लें और कोचिंग लें और अच्छी पढ़ाई भी यहाँ से करें और भविष्य अपना बनाएं। आप बने रहिए हमारे साथ।